ऐसा दुस्साहस और कोई नहीं कर सकता। अरे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ मेरे साथ पकड़ते हैं। चलो चलो। मेरी बिटिया तुम किसे बुलाया कि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं? कोई काम बताइए तलाश में शैतान थे। हे भगवान, हे कान्हा जी, मेरी बिटिया की रक्षा करो। लड़की के अपहरण की खबर मेरे परिसर से बलिदान के हर एक गांव में फैल गई थी। जनता त्राही कर उठी। वो शैतान मुर्शिद अली खान उस लड़की को आगरा पे हरम पर लेकर चला गया था। चारों तरफ विद्रोह उठा। अब की बार उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। अब की बार उन्होंने ऐसी लड़की को उठाया था जो एक किसान जाट की बेटी थी, जो कि सिहोरा का किसान राम सिंह जाट था। बस फिर क्या, अलग अलग पंचायतों का दौर चल उठा। हर तरफ औरंगजेब के खिलाफ, मुर्शिद अली के खिलाफ पंचायत होने लगी। मेरी बिटिया, मेरी कौन सी बच्ची, वो अत्याचारी उसे मेले से उठा ले गए। मेरे लाडली के साथ क्या किया लोगों ने? ये सोच के कलेजा फट जाता है।
ठाकुर जी, उसकी रक्षा करो, रक्षा करो। राम सिंह, धीरज रखो भाई। सुनैना क्यों तुम्हारी नहीं, हम सबकी बेटी है। और आज जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है, अगर हम चुप रहे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। इसीलिए हमने पंचायत बुलाई है और हमें इसका जवाब तो देना ही होगा। हाँ, जवाब तो हमें देना ही होगा। हमारी बेटियों को कोई मवेशी समझेगा, जब चाहे चाहे उठा कर ले जाए। बहुत चाहा, अब और नहीं सहेंगे। और नहीं सहेंगे। एक स्वर से दूसरे स्वर, दूसरे स्वर से तीसरे स्वर तक जो कि आग भड़क चुकी थी। गांव की पंचायत ने एक नई चिंगारी को जन्म दे दिया। पंचायतों में सभी समाज, यादव, गुर्जर, वाल्मीकि, ब्राह्मण आदि जात के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। प्रतिशोध की ज्वाला किसानों के दिलो दिमाग में धधकने लगी थी। ये ज्वाला एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव धीरे धीरे एक दावानल का रूप ले रही थी। अब ये किसान समाज झुकने वाला नहीं था। ताबड़तोड़ पंचायतों में मधु सिंह का युवा पुत्र गोकुल सिंह, सिंसरी गांव के भज्जा सिंह, ब्रजराज सिंह, गोकुला के ताऊ उदय सिंह, नंदराम सिंह आदि पंचायतों का नेतृत्व करने लगे थे। जो अत्याचार औरंगजेब के आदमियों ने किया था, अब किसानों के रूप में उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठने लगी थी। क्या नहीं सहा हमने, हम पर कर लगाए, हम चुपचाप कर देते रहे। हमारे हिंदू रीति रिवाजों से ब्याह करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने, तब भी हम मन मार कर चुप रहे। लेकिन अब पानी सर के ऊपर आ गया है। अब बात हमारी आन बान और शान की है। अरे कोई हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाए, उन्हें बुरी नजर से देखे, क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं भाइयों, अब वक्त आ गया है, अब हमें जवाब देना ही होगा। जवाब तो हमें देना ही होगा। बिल्कुल, जवाब तो हमें देना ही होगा। लेकिन ब्रजराज जी, मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है, पहले हम इसकी सही से जानकारी कर लेनी चाहिए। काका, जानकारी है गई है। घटना के पीछे कौन है सब जानते हैं। मेले के दुकानदारों ने अपहरण करने वाले मुगल सैनिकों को पहचान लो है। और हाँ काका, मथुरा के घायल लोग जिन्हें सुनैना को बचावे और छुड़ावे की कोशिश करी, उनने मुगल सैनिकों की पहचान कर ली है। दुर्भाग्य, महिलाओं की गायब होने की घटना इस तरह पहले भी हुई है, लेकिन इतनी दुस्तारपूर्ण घटना पहले कभी नहीं हुई। इन मुगलों ने तो हद ही कर दी। हर बार इन मुगलों का ही नाम आता है। बादशाह या मुगल या फरमान के आगे हम कभी कुछ बोल नहीं पाते। ताऊ जी, अब आप ही बताओ आगे क्या करना होगा। वही करेंगे जो विधाता चाहता है, वही जिसके लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को किया था प्रेरित। युद्ध आवश्यक है। सत्य की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हमें लड़ना ही होगा। चौथा पाठ, धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाओ पाठ। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी मां, बहन, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं तो धिक्कार है हमारे जीने पर। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमारे साथ होगा इस औरंगजेब से और बेटी पर हुए अत्याचार का हिसाब होगा। मैं अपनी इस माटी की कसम खा के कहता हूं कि जब तक औरंगजेब की हर अत्याचार अपने धर्म, अपने समाज के अपमान का बदला नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से नहीं बैठेंगे। आज से हल के बाद हम सब किसान हथियार भी उठाएंगे। अब घुटने टेकने का समय नहीं, उन मुगलों के घुटने टिकाने का समय आ गया है। बहुत साहब, अब और नहीं। एक हाथ में हल, दूसरे हाथ में ले तलवार। किसान मुंह खोल, चीख और जोर से कहो।
जाति के नाम पर कब तक लड़ते रहोगे? जाति कर्म से होती है, जन्म से नहीं। अगर खून में इतना ही उबाल मारा हुआ है तो देश के लिए लड़ो, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ो, इस देश की माँ की अस्मिता के लिए लड़ो। जातियों में मत रहा, आपस में लड़ रहा, देश की फिक्र नहीं ये क्यों कर तू कर रहा। जातियों में मत रहा, आपस में लड़ रहा, देश की फिक्र नहीं ये क्यों कर तू कर रहा। सिसक कर पूछती है हर बहन, द्रौपदी का चीज हो रहा हरण, क्यों कृष्ण बन कोई अब आता नहीं, कोई तो सवाल का जवाब दे। ये समय सोने का नहीं, दुश्मन झड़ है, सो गए तो फिर कभी जाग ना पाओगे। उठाओ, जागो, लड़ो, वरना नींद में नहीं मारे जाओगे। छोड़ नींद जाग जाती सपनों में है सो रहा, हमारी पुकारती क्यों कायरों सा सो रहा। छोड़ नींद जाग जाती सपनों में है सो रहा, हमारी पुकारती क्यों कायरों सा सो रहा। गंभीर है तो रक्त की हर बूंद से प्रमाण दे। दहाड़ दे, दहाड़ दे, दहाड़ दे, जुल्म के खिलाफ लड़ तू प्राण दे, प्राण दे। दहाड़ दे, दहाड़ दे, दहाड़ दे, जुल्म के खिलाफ लड़ तू प्राण दे, प्राण दे। भैया वो मुर्शिद अली खां केशवदास मंदिर के पास मथुरा में देखा गया है। अपने कुछ मुगल सैनिकों